सर से आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में। तो सर पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पराली होती ही क्या है, पराली शब्द से हम क्या समझें? तो पराली जैसे जो अक्टूबर नवंबर के महीने में धान की कटाई होती है, उसके पश्चात जो उसकी जो भूसा बच जाता है या जो पराल बच जाती है उसको पराली कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसको पैरा बोल देते हैं, तो या धान के अवशेष हम इसको अगर तकनीकी भाषा में बोले तो। जी तो सर ये हमें पराली प्रबंधन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है आजकल? पहले तो ऐसा होता था कि किसान जलाते भी थे लेकिन कम मात्रा में पराल होती थी, तो इसलिए धुआं इसका जो है या पर्यावरण प्रदूषण उतना नहीं होता था। बट आज के समय में क्या हो रहा है कि किसान जो है एक तो ऊंची बासमती वैरायटी या ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी उगा रहे हैं, तो उस वैरायटी में ये जो पराल की मात्रा है या पैरा की मात्रा है ये ज्यादा होती है। तो किसान जैसे कि इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इसको खेत से हटाना भी इनके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि इनके लिए इनके दूसरे उपयोग अभी तक निकल के सामने नहीं आ पाए कि पराल को अगर किसान खेत से उठाएगा भी तो कहाँ उपयोग करेगा। तो इसलिए इसके प्रबंधन की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान इसको सीधे माचिस की तीली से आग लगा देते थे। आग लगाने से इतना धुआं उठता था कि एक तो देखने में दिक्कत, ऊपर से आंख में जलन, और धीरे धीरे अगर इसके लंबे समय के अगर दुष्परिणाम देखे तो फेफड़ों में जैसे इसका धुआं जम जाना, जिससे आपको कैंसर तक जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। तो सरकार ने धीरे धीरे इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो अब इसको मतलब बहुत जरूरी कर दिया है कि आप इसका प्रबंधन ही करें। ठीक है सर, लेकिन जब सरकार अगर प्रबंधन के लिए बोल रही है उसके बावजूद भी अगर किसान सीधा जो है पराली में आग लगा देते हैं, तो ऐसे किसानों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? सीधे आग लगाने पे कुछ तो सरकार पिछले 2 साल से सख्त कदम उठा रही है, किसानों के ऊपर केस हो रहे हैं, FIR हो रही है। और ये अब किसान सोचेंगे कि हमारा खेत तो गांव में है, सरकार को कैसे पता चलेगा। तो इन चीजों में भी आप देख सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े सैटेलाइट है, यंत्र हैं, इनके जरिए सरकार उन क्षेत्रों में निगाहें बना के रखती है। ठीक है सर, तो जो मेजरली जो है सरकार को किन इलाकों में जो है निगरानी रखनी पड़ती है पराली प्रबंधन के लिए? ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर इसकी निगरानी रखने की जरूरत पड़ी? मुख्य रूप से अगर आप देखें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी पड़ी, क्योंकि जब ये कटाई का समय आता है तो किसान लगातार इसको जलाते रहते हैं। और इन जो 4 क्षेत्रों में इतने बुरे हालात हो जाते हैं कि मतलब लोगों का जीना दुभर हो जाता है एक हिसाब से। तो स्वप्निल जी, मेरा सवाल ये है अगला आपसे कि पराली प्रबंधन के लिए किन किन तरीकों को अपनाया जा सकता है? तो पराली प्रबंधन के लिए हो सकता है कि आप या तो ये जो पराल है इसको आप बेल बना के या इकट्ठा करके खेत से हटा दें। कुछ तो पहले के समय में पशु ज्यादा होता था, पशु चारा के लिए उपयोग होता था, बट आज के समय में ये कम है। तो कुछ गत्ता फैक्ट्रीज है, कागज है, खड्डा है, इनकी फैक्ट्रियों में इनका कुछ हद तक उपयोग किया जा रहा है। और भी अगर इसमें रिसर्च अनुसंधान हो रहे हैं कि इनका उपयोग बायोगैस उत्पादन या जिनके क्षेत्रों में किया जा सके, परंतु आज ये सब जो है किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि इनको अगर उठा के तो भी इतने उद्योग नहीं है कि इतनी सारी पराली को खपत की जा सके। ऐसे में किसान क्या करे फिर? तो एक सुझाव ये भी है कि इनको अगर हम क्यों ना खेत में सीधे मिला दें मिट्टी में, तो जिससे क्या है पराली के अंदर जो उर्वरक तत्व, पोषक तत्व होते हैं, इनके जरिए एक तो हमको उत्पादन क्षमता, मिट्टी की जो है उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, और इसके अलावा हम किसानों को जो खाद देते हैं यूरिया, DAP, इसकी मात्रा भी थोड़ी कुछ हद तक कम देनी पड़ेगी। तो ये सबसे सस्ता और अच्छा उपाय यही है कि इसको मिट्टी में मिला दें।